नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जो आपकी तैयारी है यूपी पीसीएस को लेकर 17 मार्च के लिए बहुत बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन अब जो बचा हुआ समय है 17 मार्च के बीच का, इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए? क्या वो सीक्रेट वो टॉपिक कौन से हैं, वो स्ट्रेटेजी कौन सी है जहाँ पर आप बहुमूल्य इस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब तक पेपर के डीप में जाके, डेप्थ में जाके टॉपिक को हम कमांड नहीं करते हैं, तब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। किस प्रकार से आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, मात्र 5-10 मिनट की पूरी वीडियो में समझ पाएंगे कि हमारी आने वाले 1 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो प्लान है उसको हम कैसे टैकल करें। तो जानते हैं पूरी कि किस प्रकार से यदि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आप सिमिलर वे में एग्जाम को क्वालिफाई अभी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों का होना। एग्जाम्पल बेस पे अगर आपने कंसेप्ट पे कमांड बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है, कंसेप्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आपको एग्जाम की तैयारी सिलेबस बेस नहीं करनी है, आपको एग्जाम की तैयारी एग्जाम बेस करनी है, क्योंकि वो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो 80% ऐसे टॉपिक हैं। 80% प्रश्न कहाँ से आते हैं? जो 20% टॉपिक हैं। और 20% प्रश्न कहाँ से आते हैं? जहाँ 80% टॉपिक हैं। तो अगर हम ये टॉपिक चल जाए पता, तो हम यहाँ पर 80% एरिया को आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि इसके बारे में आपको ज्ञात भी है कि अगर आप इसको बुक से कर सकते हैं, या कोई नोट्स आपने बनाए उससे कर सकते हैं, या कोई क्लास के माध्यम से या किसी कोचिंग या मेंटर गाइडेंस के माध्यम से भी रेडी कर सकते हैं। यदि आप इस समय में इतना कर लेते हैं तो आपका एक पहला जो पायदान है वो रेडी हो चुका है। दूसरा पायदान, आपको लास्ट 5-15 साल के लगभग देखा जाए, आपको लास्ट 15 साल के यूपी पीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए हैं वो आपके पास होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। इसका आंसर ये नहीं है, इसके आंसर से कितने और आंसर बन सकते हैं, ये आपको रेडी होना चाहिए। यदि आपने कंसेप्ट पे कमांड है, पीवाईक्यू को बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रखा है, चीज़ों को समझ रखा है कि ये जो प्रश्न बना है इससे और कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसके साथ करंट अफेयर पर अच्छी कमांड है आपकी, तो आप उसके बाद और लास्ट में टेस्ट सीरीज आपने बहुत अच्छी तरीके लगा रखी है, 4 पिलर के आधार पर अभी भी आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसे कैसे रेडी करेंगे, इसको कैसे रेडी करेंगे, इसको कैसे रेडी करेंगे, इसको कैसे रेडी करेंगे, ये चुनौती बन जाती है। यदि आप अभी भी इस 1 मंथ में 4 काम कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाएंगी। आइएगा, मैं आपके सामने एक फिल्म को बनाता हूँ जहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो एरिया है, ये आपको जैसा कि ज्ञात है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 150 प्रश्न। तो 150 प्रश्न जो यहाँ से आएंगे, सेकेंड में जो यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें अच्छे नंबर लेके आ जाएं। जैसा कि एरिया हिस्ट्री का देखो, 32 क्वेश्चन 2022 में, 18 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। यहाँ ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, यहाँ 22 क्वेश्चन, यहाँ 21 क्वेश्चन, यहाँ 24 क्वेश्चन। यहाँ 13 क्वेश्चन, यहाँ 25 क्वेश्चन, यहाँ 23 क्वेश्चन, यहाँ 19 क्वेश्चन। इस तरीके से देखेंगे तो एक सिनेरियो है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, जैसा कल एग्जाम आर को हुआ था, उस स्थिति में आपने देखा होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, तो यूपी पीसीएस का कैसा होगा। तब तक जरूरी है कि इस पे कमांड करना। अगर इसी सिनेरियो को सीसेट के रूप में देखेंगे तो ये एक दायरा है कैसे करना है। बट चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि जो एक कट ऑफ है लगभग, जो लगभग हमें 90 क्वेश्चनों के आसपास सही करने की भूमिका में आना है, प्लस में करना है, देखिएगा आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन हमारी चुनौती बन जाती है कि सर इसको रेडी कैसे करें, ये सब कट ऑफ हम लोग पार कर लें। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का बेसिक चीज आपको जानना है। रमेश कुमार, आर एस शर्मा भी पढ़ना है, रामचरण शर्मा भी पढ़ना है, सतीश चंद्रा भी पढ़ना है, बीएल ग्लोबर भी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है, ऊपर से यहाँ घटना चक्र को भी पढ़ना है। इतना सब कुछ हिस्ट्री में कवर करने के लिए तब जाके आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं 32 क्वेश्चन, या जो दिखाई दे रहा है यहाँ से जो एरिया 18 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, इसको सही कर पाओगे। बहुत चुनौती बन जाती है। तो आइए मैं कुछ चीज़ों से दिखाता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन पे कमांड कैसे करते हैं। सारा सिलेबस हमने देख रखा है कि साइंस में तुम्हें क्या पढ़ना है, एंड इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, एंड देन इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है। ये एरिया है जो घटना चक्र इसके साथ में लगेगा ही लगेगा। आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो मैंने कुछ टॉपिक डिफाइन किए हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ ये 4 टॉपिक कमांड करिएगा, यहाँ से भी जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से मिल जाएंगे। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ ये 2 टॉपिक आपको कमांड करने हैं। अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो आपके यहाँ 6 टॉपिक कमांड करने हैं। ऐसा ही अगर आप यहाँ पर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के लिए यहाँ पर 7 टॉपिक कमांड करने हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एरिया है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, जो कि आप इन प्रश्नों पर अगर टॉपिक को कमांड कर लेते हैं, इनकी थोड़े से कंसेप्ट को समझ जाते हैं, तो बनने वाले जो 20, 25, 30 प्रश्न आराम से यहाँ से टैकल होकर मिल जाएंगे आपको। तो ये जो एरिया है
इकोनॉमी का जो एरिया है लगभग 7 टॉपिक आपको रेडी करने हैं, यहाँ से ही आपको लगभग 80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल की, तो सिर्फ आपको ये 9 टॉपिक 8 टॉपिक रेडी करने हैं, जिससे कि आपको इन्वायरमेंटल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सपोज दैट इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पोल्यूशन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सबमिट रिपोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डे थीम क्या होता है। इस तरीके से इसको समराइज वे में लिखा गया है। जैसे अगर साइंस की बात करेंगे तो फिजिक्स में सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक रेडी करने हैं, जैसे मेजरमेंट एंड यूनिट क्या होती हैं, लाइट साउंड एनर्जी क्या होते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक रेडी करने हैं, बायोलॉजी में आपको ये 5 टॉपिक रेडी करने हैं। इससे क्या होगा, जितने प्रश्न जहां जहां से आ रहे हैं लगभग ये वो टॉपिक हैं जो 80% 90% हर टॉपिक की एक्यूरेसी को लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप इनको रेडी कर लेते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट 1 मंथ के लिए वो आराम से इसको टैकल हो जाओगे। यूपी करंट की बात करेंगे तो करंट के लिए यूपी पीसीएस में प्रश्न कहाँ से आते हैं वो मैंने मार्किंग कर रखी है। स्पोर्ट्स से 1-2 प्रश्न आएगा, रिपोर्ट से 1-2 प्रश्न आएगा, अवार्ड से 1-2 प्रश्न आएगा, बुक्स एंड ऑथर से 1-2 प्रश्न निकल के आएगा, या कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं, कोई सबमिट्स किए हैं, वहां से प्रश्न निकल के आ जाएगा। यूपी स्पेशल तभी मैंने लिखा है कि यूपी स्पेशल प्रश्न आते कहाँ से हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको यूपी करंट है, रामसर साइट्स हैं, रिवर्स हैं, इंपोर्टेंट जितने पर्सन्स हैं, फोक डांस है, सॉन्ग है, या इंडस्ट्री एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूपी का, इससे प्रश्न निकल के आते। तो यानी ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं दिखा रहा था कि एग्जाम की दृष्टि से यदि हम लास्ट मोमेंट पे इनको कवर करें तो जो एरिया में आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आप आराम से लगभग इस एरिया के माध्यम से लगभग मान के चलें कि 30-35% तैयारी आराम से यहाँ से कर पाएंगे। तो जब आपकी तैयारी यहाँ से कितना होगी, 30-35% आराम से यहाँ से रेडी होगी। अब लास्ट ईयर के प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करने के लिए एक विधि होती है कि हम टॉपिक को समझें, उससे कितने प्रश्न आए हुए हैं उनको टैकल कर लें। जैसा कि आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन देखने का प्रयास ही करेंगे इसमें, तो ये 15 साल के पेपर से क्या होगा, 15 से लेकर 20% तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। अभी तक आप 50% पर पहुंचे हुए हैं। अब उसका रिवीजन कैसे करना है, मल्टीपल्स उनको प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है, वो यहाँ पर अंतिम पॉइंट आन में निकल के आ जाएगा। लेकिन अब करंट अफेयर का जो एरिया है लगभग ये बैठा होता है, आप ये मान के चले कि 20% के आसपास करंट अफेयर आती है, यानी 15-30 क्वेश्चन के आसपास निकल के आते हैं। तो अगर 20% आपने यहाँ किया, 30-35 यहाँ कर लिया, 15-20 यहाँ कर लिया, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग आपका 50-60-70% आसपास पहुंचे। अभी तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज से 5-10% निकल के आ जाएगा। तो यदि आप यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो 4 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ टॉपिक डिफाइन करें, उनको तो भाई सब दबा के रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको रट डालिएगा, 15 साल के कहीं से भी प्रश्न आए यूपीपीसीएस में। साथ में करंट अफेयर को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जहां पे 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों में से लगभग 20 क्वेश्चन सही होने की भूमिका में होना चाहिए, क्योंकि आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पर सही करने की भूमिका में आना है। अगर बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि इन चारों चीज़ों को एक साथ लेके चलना, मेरे साथ इस 1 महीने को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आप शाम को लेके आ रहा हूं एक बिग अनाउंसमेंट के रूप में, जहां पर आप देख पाएंगे कि जो हमारे साथ जर्नी लेके चलना चाहते हैं, तो इसके साथ में बहुत सारे ढेर फ्री इनिशिएटिव भी लॉन्च कर रहा हूं। फ्री इनिशिएटिव का मतलब आप यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे साथ जुड़कर यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 की तैयारी कर सकते हैं, जो बचा हुआ 1 महीने का समय बचा है। तो आज शाम को 7 बजे आना ना भूलें। दूसरी बात, यहाँ पे आपको अगर कंसेप्ट की कंप्लीट क्लास चाहिए और ऊपर से टेस्ट सीरीज आपको मेरे साथ लेके चलना है, पीवाई को मेरे साथ लेके चलना है, करंट अफेयर मेरे साथ लेके चलना है, तो इसका सबका समाधान एक ही जगह है। क्या है, आइए बात करता हूं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। आपके लिए आ चुका है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बैच। ये सिर्फ आपको मिल रहा है 600 में। अगर आप 600 में बैच लेना चाहते हैं तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसको बैच को परचेस कर सकते हैं। यदि आप इसे परचेस करते हैं तो इसके साथ जो 4 पिलर हैं, कंसेप्ट यहाँ से रेडी हो जाएगा। इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, जिसको कह सकते हैं यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। और उसका प्लान पूरा सेट कर चुका है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की मेंटरशिप टेस्ट सीरीज यहाँ 500 रुपये की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आज ज्वाइन करने पर। आप इसको टेस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल में देखेंगे, देखने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर 27 जनवरी को टेस्ट हो चुका है, 31 जनवरी को टेस्ट हो चुका है, 6 फरवरी को टेस्ट हो चुका है। अब जो टेस्ट होगा वो 13 फरवरी को अगला टेस्ट होगा। किसका होगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का होगा, देखिएगा। फिर किसका होगा, 16 फरवरी को ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल का टेस्ट होगा। फिर किसका होगा, 20 फरवरी को यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट होगा।
यहाँ पर किसका है, 24 फरवरी को पॉलिटी गवर्नेंस का टेस्ट है, 28 फरवरी को यूपी स्पेशल और सेंसस का टेस्ट है, 5 मार्च को देखा जाए तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद एक टेस्ट और लेंगे। तो यानी आप इस 500-600 रुपये की फीस में आप ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, सिर्फ इस बैच के साथ यदि ये ज्वाइन करते हैं। ऊपर से इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट है, इवन पेड क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा, पॉलिटिक क्लासेस अवेलेबल हैं, हिस्ट्री क्लास होने वाली हैं, ज्योग्राफी यहाँ चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएंगी, बाकी इसमें लाइव भी मिल जाएंगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आप करंट अफेयर भी इसमें याद कर पाएंगे। तो जो दो चीज़ें हैं, एक तो कंसेप्ट की चीज़ें आपको ऑलरेडी 600 में मिल रही हैं, यहाँ से टेस्ट 600 मिल रही हैं, और इन दोनों सेशन को मैं आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ आज शाम को 7 बजे। तो यानी अगर आपको पीसीएस क्वालिफाई करना है तो ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कमांड हो जाए, रिवीजन हो जाए पीवाईक्यू का, एंड देन करंट अफेयर रेडी हो जाए, टेस्ट सीरीज लगा लें। इससे क्या होगा, आप बेसिक एडवांस रेडी कर पाएंगे यहाँ से जो कमियां हैं, रिवीजन प्रैक्टिस कर पाएंगे यहाँ से पीवाईक्यू के माध्यम से, और टेस्ट दे पाएंगे। तीनों चीज़ करने के बाद आप आराम से प्रीलिम्स की जो धारा है उसमें अपनी कर्मों की आहुति लगा सकते हैं। तो देरी किस बात की है, जाइएगा एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके उसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपको टारगेट सेट करना है। जो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, इसको ये ऐसा एरिया जहाँ पर 60-70% लेके बैठा होता है। इसमें अगर करंट अफेयर भी जोड़ दूं तो ये मान के चलो 120-30 क्वेश्चन यहीं से बैठे होंगे। तो अगर आपको यहाँ 100+ क्वेश्चन सही करना है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। साथ में डेली वेज अब लगभग 10 से 12 घंटे पढ़िएगा। अब रोने का टाइम भी नहीं है, अब सोने का टाइम भी नहीं है, कुछ खोने का टाइम भी नहीं है। आप अगर 17 मार्च का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सोचिएगा कि आपको अब अपने इस 30 दिन को यूटिलाइज कैसे करना, उसको 3 से 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लो कि आपको अभी 1 to 1 करके ध्यान रखना, 2-3 बार रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी 10 से 15 लगाने हैं, आपको सीसेट भी क्वालिफाई करना है। तो सारी चीज़ें मैं सामने लेके आ रहा हूँ आज आपके लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है, टेस्ट भी लगाना है, इन सब का निचोड़ करना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में एक लीडरशिप, गाइडेंस, मेंटोर चाहिए, जो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस बैच के माध्यम से। सामने हम सब बताएंगे, तो जाइएगा, देरी किस बात की है। यदि आप 17 मार्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जो टॉपिक मैंने दिखाए थे करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। अब 1 महीने के लिए सिर्फ एक बाउंडेशन फीस है। ये बाउंडेशन बच्चा प्रॉपर वे में पढ़ सके, जिससे कि प्रॉपर टेस्ट दे सके, प्रॉपर क्लास ले सके, प्रॉपर गाइडेंस ले सके, प्रॉपर पीवाईक्यू कर सके। ये सबका बाउंडेशन फीस के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर एक पीसीएस का कंप्लीटली बैच चल रहा है, जो कि 600 में आपको मिल रहा है। इस 600 के साथ 500 रुपये की टेस्ट फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी जीरो कॉस्ट पे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो सोचिएगा, देरी किस बात की है। यूपी पीसीएस अगर चाहते हैं क्रैक करना, तो दोस्तों ये 30 दिन को आपको कम से कम सोचिएगा, 300 घंटे होते हैं 10 दिन रोज के पढ़ने के, इसको आपको 500 घंटे में कन्वर्ट करना है। तो आपको प्रॉपर वे में क्या चाहिए, गाइडेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर दिमाग को यूटिलाइज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे कैप्चर करने हैं, कुछ टेक्निक्स कैसे होती हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की, इन सबको जानना होगा। और ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको इस बैच के माध्यम से। तो देरी किस बात की है, एलबी लर्निंग पे जाइएगा और ज्वाइन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।